अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल आओ बेकिंग सीखें। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को खुश और आबाद रखे। आज आप लोगों के लिए अगेन से लेकर आई हूँ बहुत ही सस्ते में बन जाने वाला चॉकलेट केक, वो भी बिना ओवन के, सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 अंडे के साथ। रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ चॉकलेट केक शेयर किया था, जो आप लोगों ने बहुत ही पसंद किया और उसमें मैंने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट रेसिपी जो भी केक की लेके आऊँगी, आप लोगों के साथ बिना ओवन के लेके आऊँगी। ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी पैन के साथ कैसे बनाया जा सकता है, किस तरह से मज़े का बनता है, किस तरह से सस्ता बनता है और कैसे आप लोगों का केक अच्छा सा फूल जाता है। कैसे आप लोग बिना नॉनस्टिक पैन के भी बना सकते हैं, तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स इस रेसिपी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 अदद अंडे के साथ जो रूम टेम्परेचर पे लेना है, जो ठंडा बिल्कुल भी नहीं लेना क्योंकि बेकिंग में कोई भी चीज़ ठंडी इस्तेमाल नहीं करते हैं। पिसी हुई चीनी डालेंगे 3 चम्मच 3 टेबलस्पून, ठीक है? चीनी आप लोग एक बार पीस के रख लिया कीजिए ताकि बेकिंग में आसानी हो सके। चुटकी भर नमक और फिर शामिल करेंगे इसमें वनीला पाउडर या वनीला एसेंस 1 टीस्पून। मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के साथ हैंड बीटर की मदद से चीज़ें बनाना शेयर करूँ। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि ईज़ी और यूनिक चीज़ें शेयर करूँ, जो आप लोग बहुत ही पसंद करते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और फिर मेरी कोशिश होती है कि फिर अगेन से आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी रेसिपी लेके आऊँ। अच्छे से फेंटना है इसको कि चीनी हमारी अच्छे से हल हो जाए अंडे के साथ ही। तो तब हम लोगों ने इसमें ड्राई इंग्रीडिएंट्स ऐड करने हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग कोको पाउडर लेंगे, किसी भी अच्छी ब्रांड का, ताकि चॉकलेटी फ्लेवर आ सके। और चॉकलेटी फ्लेवर किस तरह इन्हेंस होके आएगा, आज की रेसिपी में ये भी आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। आप लोगों ने ध्यान से देखना है। कोको पाउडर डाला है 2 टेबलस्पून, इसमें डालेंगे 4 चम्मच भर के बटर की या फिर घी की। मेल्ट कर लेना आप लोगों ने सिंपल माइक्रोवेव का या फिर चूल्हे पर गरम कर लें। देन इसमें ऐड कर दीजिएगा 4 चम्मच ओनली। देन हम लोगों ने ले लेना है अपना प्यारा सा हैंड बीटर और फिर इसको मिक्स कर लेना है अच्छे तरह से। आप लोग देख रहे हैं कि मैं साइड को क्लियर करके अपना मिक्सचर बना रही हूँ, ठीक है? इसी तरह आप लोगों ने साइड्स को क्लियर करते हुए अपने मिक्सचर को बनाना है। मैंने पानी लिया है 1 कप और उसको अच्छे तरह से मैंने बॉयल कर लिया है, ठीक है? माप कर आप लोगों ने 1 कप लेना है। ये ग्लास जो देख रहे हैं ये 1 कप के बराबर है और फिर इसमें ऐड कर दिया। मेजरमेंट वाला कप ले लीजिएगा आप लोग। इस गर्म पानी को डालने से क्या होगा, चॉकलेटी फ्लेवर जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। जो भी कोको पाउडर डालें ना तो वो चॉकलेटी फ्लेवर फिर देने लग जाता है इस गर्म पानी से। बस आप लोगों ने ये करना है और इसके बाद ले लेना है 1.5 कप मैदा, जिसको मैंने छान लिया है, मेजर कर लिया है और फिर अपने साथ बाउल में डाल के रख लिया है। थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करते जाएँगे और फिर मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग आप लोगों ने इसी तरह से करनी है, यानी साइड्स को क्लियर करते हुए। देन आप लोगों ने हैंड बीटर की मदद से अच्छे से घुमाते हुए मिक्सिंग कर लेनी है। कोई कहता है ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है, कोई कहता है कि आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल बीटर नहीं इस्तेमाल करना है। कुछ भी ऐसा नहीं है, बस आप लोगों ने नॉर्मल वे में आप लोगों ने बिना डरे, बिना झिझके आप लोगों ने केक बनाना है। 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर का, 1 टेबलस्पून 1 चम्मच भर के और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने मैदे के साथ और अपना बैटर रेडी करेंगे। बैटर को मैं लास्ट में दिखाऊंगी कि कितना थिक है ये। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून विनेगर की और बहुत सारे लोग डरते हैं इसको डालने से, लेकिन आप लोग अगर चाहते हैं ना कि क्रैक्स वगैरह नहीं आए तो आप लोगों ने बस ज़रूर डालना है एंड में, जब आप लोगों ने तमाम मैदा शामिल कर लेना और उसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। इस पार्ट में इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि लम्स मुकम्मल तौर पे फिनिश हो जाने चाहिए, साइड्स को क्लियर करते जाना है और नीचे से भी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं और फिर साइड पे तो क्लियर कर लेते हैं, लेकिन नीचे फिर बैटर जो है ना वो खुश्क वाला रह जाता है। इस वजह से भी बाज़ दफ़ा केक नहीं फूलता। बैटर ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है तो पैन की तरफ आते हैं। पैन को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है, इसके लिए मैंने ले लिया है बटर। अच्छी तरह से ग्रीस करना है इस तरह से। नॉन स्टिक वाले तो परेशान नहीं होंगे क्योंकि वो ऐसा कर लेंगे, लेकिन जिनके पास नॉन स्टिक नहीं है तो वो क्या करें? उन्होंने क्या करना है, उन्होंने करना है कि आप लोगों ने बटर पेपर लगाना है ऊपर, इसको ऊपर लगाना है अच्छे तरह से बटर, ताकि चिपके नहीं। और बटर पेपर इतना काटना है कि साइड पर भी आ जाए, ठीक है? और उसके ऊपर डाल देना है ये क्रश्ड पीनट। मुझे बहुत ही पसंद है, ज़रूर आप लोगों को पसंद होंगे, लेकिन आप लोगों को नहीं पसंद ना और नहीं अवेलेबल, आप लोगों के पास आलमंड्स हैं, आप लोगों के पास कोई भी ड्राई फ्रूट है वो डाल दीजिएगा। इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। इसकी टॉपिंग पे जब ये आ जाएगा ना तो बहुत ही मज़े का लगेगा। इसी तरह से आप लोगों ने करना है, उनके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है और फिर इसमें डाल देना अपने तमाम का तमाम बैटर। बैटर की थिकनेस चेक कर लीजिए। बस इसी तरह से साइड को क्लियर करते हुए, नीचे को क्लियर करते हुए इसी तरह से अपना बैटर रेडी करना है और अभी आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स साथ में बाकी हैं। अच्छे से इसको फैला लेना है और फिर कवर कर देना है। इसको लेकर कर चलेंगे चूल्हे की तरफ। हल्की सी आँच रखेंगे, तेज़ आँच नहीं करनी है, ठीक है? कोई पैन को गरम नहीं करना, बस कवर कर लेना है और आई लिड को हम लोगों ने इसी तरह से ओपन रखना है। कोई ज़रूरत नहीं है उसको बंद करने की।
सिंपल इसको 5 से 7 मिनट लगेंगे आप लोगों को। आप इसी के आस-पास ही रहें, आप लोगों को नज़र आ जाएगा इस तरह से कि ये तैयार हो गया कि नहीं। इतनी देर में हम लोग चॉकलेट ले लेते हैं। चॉकलेट सिंपल कोई भी बच्चे खा रहे हैं ना, वो ही ले लीजिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ 70 ग्राम्स ही तो चाहिए हमें। आधा कप दूध, 1 टीस्पून इसमें बटर की। अच्छा, एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर ने पूछा था कि मैं क्या कौन-सा बटर इस्तेमाल करती हूँ? तो मैं सिंपल मार्जरीन जो मिलता है बटर के नाम से, तो वो इस्तेमाल करती हूँ। ठीक हो गया? इन चीज़ों को लेकर चलेंगे चूल्हे की तरफ और हल्का-हल्का सा मेल्ट कर लेंगे। केक हमारा ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। बहुत ही सिंपल सा केक लेकिन फटाफट। इसको निकालेंगे इस तरह से और हम लोग फ्लेम को ऑफ करके इस गरम पैन में ना टर्न करके डाल देंगे। ऊपर से आप लोगों को लगेगा कि तो ये थोड़ा-सा हार्ड है, लेकिन हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही मज़ेदार। हमें ये चेक करने की भी ज़रूरत नहीं कि ये सेंटर से कच्चा है, ये पक्का है, क्योंकि हम लोगों ने पैन में बनाया है, डायरेक्ट बनाया है और ये पक चुका है। मुकम्मल तौर पे बन चुका है, तकरीबन 2 मिनट के लिए मैंने इसको कवर करके रख दिया था। इसमें अच्छी तरह से टूथपिक की मदद से सुराख कर लेंगे या फिर कांटे के इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बड़े-बड़े सुराख नहीं करने। इसके ऊपर हम लोग गरमा-गरम ये जो हम लोगों ने दूध और चॉकलेट का मिक्सचर बनाया है ना, तो वो डाल सकते हैं। अच्छे से फैला लेना, ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाएगा इस तरह से केक। अगर आप लोग चाहें फिर भी आप लोग एक्स्ट्रा सॉफ्ट करने के लिए कोई और चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह से दूध और कॉफ़ी वगैरह। तमाम बैटर इसके ऊपर डाल दिया, अप्लाई कर देंगे हम लोग अच्छी तरह से। बच्चों की बर्थडे है ना, फटाफट से केक बनाएँ तो ये बना सकते हैं। बच्चे तो बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं ऐसी चीज़ों से। शाम की चाय में कुछ एन्जॉयमेंट करना चाहते हैं, देन आप लोगों को ये केक बहुत ही मज़े का लगेगा। इसको मैं चेक करवाती हूँ काट के। इसके साइड पे मैं डाल रही हूँ सिंपल थोड़ी-सी पाउडर शुगर और कोकोनट को मिक्स करके, ताकि खूबसूरत हो सके। और अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बंटीज़ और स्प्रिंकल्स बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। ये सिंपल सा केक है लेकिन बहुत ही मज़े का। जब आप लोग इसको फ्रिज में रख देंगे इस चॉकलेट लगाने के बाद 3 से 4 घंटे के लिए, तो ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाएगा। उम्मीद है हमेशा की तरह ये रेसिपी आप लोगों को आई है बहुत ही पसंद, और आप लोग लाइक ज़रूर करेंगे और करेंगे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि मेरे साथ-साथ रह सके और बन सके बेकिंग एक्सपर्ट। आने वाली वीडियोज़ में बहुत ही ज़बरदस्त सी बेकिंग से रिलेटेड मैं वीडियोज़ लेकर आने वाली हूँ। इसलिए न्यू व्यूअर्स बिल्कुल भी देर मत करें और फ़ौरन से क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें। कट करने पे बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त फूला है ये। ये स्पंज केक नहीं है, ये केक है सिंपल। आप लोग स्पंज केक की रेसिपी के लिए मेरे साथ-साथ रहिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही आप लोगों के साथ वो भी शेयर करने वाली हूँ। साइड से चेक कर लीजिए कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। पता ही नहीं चल रहा कि ये पैन में बना हुआ फटाफट से 5 से 7 मिनट में बनने वाला ये केक है। ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और मेरे साथ रहिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया था कि चॉकलेटी फ्लेवर आएगा, तो वैसा ही है। दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।